का इस संसार के अंदर दूसरा और कोई उपाय नहीं। तीन लोक और 14 भवनों में फिर कर देख लिया, सब जगह जाकर देख लिया। जहां जाऊं जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो 14 तीनों लोक में, 3 लोक और 14 भवनों के अंदर फिर नर देखियो जाए, देख लो फिर कर सभी जगह जाकर। ब्रह्म किस दिश नहीं पावे, वो जो है ब्रह्म किसी भी दिशा में मिलने वाला नहीं है। 3 लोक 14 भवनों के अंदर इसके अलावा जो है करत शब्द के प्रेम के बिना, निज नाम के बिना, अन्य साधन से, अन्य उपाय से, अन्य करने से, अन्य क्रिया से वो परम पद मिलने वाला नहीं है। किसी भी दिशा में आप चले जाओ, कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। और जिन पायो सब माए, सदगुरु भेद बतावे। जिसको भी आज दिन तक मिला है सबको भीतर में मिला है, और सबको सदगुरु ने भेद बताया तब मिला। सदगुरु के भेद के बिना ये जागृत नहीं होता, और जागृत नहीं होता तो परमपद नहीं मिलता। जिसे भी परमपद मिला उसके निज नाम जागृत हुआ है, तभी परमपद मिला। बिना निज नाम की जागृति के परमपद प्राप्त नहीं होता। इसलिए महाराज फरमाने, सुखराम कहे सुनतांतिया, करप शब्द को साय। इसलिए महाराज फरमाए, तू करत शब्द है उसको सा, यानी उसको ध्या, यानी उसका गट के भीतर सुमरण कर, उसका गट के भीतर ध्यान धर, उसको निरख। फिर क्या होगा? निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराए शिवाय। ऐसे जो है 5वीं समाधि, सुन समाधि की अवस्था तक पहुंच जाएगा। ऐसे करत शब्द को साते साते, बसते बसते, निरखते निरखते, सुमरन करते करते, सुरता आनंद लेते लेते, इस प्रकार से वो परम पद में प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा परम पद में के मिलन की दूजी नहीं उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। तो अब इसका महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। एक समय सुने राम के, आबरती तन माए, पार ब्रह्म के लोक में किस विध मिलिए जाए। एक समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम को अपने गट के भीतर ऐसी उपजी कि वो पारब्रह्म के लोक में कैसे मिले जाकर। रामचंद्र को देख ज्ञान वाष्ठ मुनि दियो, तुम ही ब्रह्म विचार भरम काए उर लियो। जैसे तरंग कहाए सूर सो किरणा फूटे, जो बादल सो बूंद सर्ब न्यारी होए छूटे। ऐसे तुम उन ब्रह्म सो न्यारा कहिए जान, रामचंद्र को तातिया वाष्ट मुनि कही ताण। जब दशरथ नंदन भगवान श्री राम को पारब्रह्म में मिलने की बात सूझी, ऐसी बात उनके गट के भीतर आई, ऐसा विचार उनके भीतर उत्पन्न हुआ, तो फिर वशिष्ठ मुनि से उन्होंने ज्ञान लिया, जो उनके गुरुजी थे। तो गुरुजी ने, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम ही ब्रह्म विचार भरम काहे उर लियो। आप स्वयं ही ब्रह्म हो, आप अपने आप को जो है जीव क्यों मानते हो? आप अपने आप को मनुष्य क्यों मानते हो? आप उसी प्रकार से ब्रह्म हो जैसे तरंग कहाए, जैसे जल है और जल की लहर है। तो क्या जल की लहर जल से अलग है? तो क्या ये आत्मा जो है वो ब्रह्म से, परमात्मा से अलग है? वो जल का ही रूप है, तरंग जो उत्पन्न हुई है, और वापस जैसे ही तरंग शांत हो जाएगी तो वापस वो जल ही हो जाएगी और जल ही कहलाएगी। वो तरंग तो जल की उठी हुई है। इसी प्रकार से ये आत्मा जो है ब्रह्म से उठकर आई हुई है, तरंग के रूप में, उस हवा के प्रभाव से। वैभव नाम के गुण होने की वजह से वो थोड़ी सी उभर कर आई, लेकिन वापस वो जब शांत हो जाएगा वो गुण वैभव नाम का, तो वापस जल ही हो जाएगी, वापस वो ब्रह्म ही हो जाएगी। सूर्य सु किरणा फूटे, जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य की किरण है, इसी प्रकार से वो ब्रह्म है और ब्रह्म से आत्मा है। जो बादल सो बूंद सरब न्यारी हो छूटे, जिस प्रकार से बादल से बूंदे अलग अलग होकर
बरसती है, उसी प्रकार से वो ब्रह्म से सारी बूंदे सब आत्माएं बरसी है। ऐसे तुम उन ब्रह्म से न्यारा कहिए जान, इस प्रकार से तुम उस ब्रह्म से अलग हुए हो, यानी तुम उस ब्रह्म के ही अंश हो। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने दर्शन नंदन भगवान श्री राम को ज्ञान दिया। इस विधि कहो ज्ञान बहु विधि दियो आए, तुम ही ब्रह्म विचार और दुविद्या नहीं भाई। सोच करो मत कोई जग का काम सुधारो, तीन लोक मर जात बांध राक्षस सब मारो। सुख राम कहे सुन तातिया, राम न माने कोई। वाष्ट मुनि पचहार के ब्रह्म बतायो जोई। इस प्रकार से जब वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान को ज्ञान का ब्रह्म का बोध कराना चाहा कि भाई आप स्वयं ब्रह्म ही हो, अहम ब्रह्म अस्मि, इस प्रकार का बोध उन्होंने कराया आरंभ में। तो उनको बोला कि आप कोई सोच मत करो, आप स्वयं ही ब्रह्म हो और कोई दुविधा मत करो, आप तो संसार का काम करो। जिस निमित्त लेकर आप आए हो, जिस उद्देश्य से आपने ये नरदेह धारण की है, वो जो है आप सब राक्षसों को मारो और तीन लोग की जो मर्यादा है वो रखो आप। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी अधर्म का बोलबाला होता है और धर्म का नाश होता है, तब तब जो अवतार धर के आते हैं तो अपना अपना कार्य करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो आप तो ये तीन लोगों की जो मर्यादा बनी हुई है, तो आप ये अधर्म का नाश करो, राक्षसों का नाश करो और धर्म की वापस से स्थापना करो। और आप तो स्वयं ब्रह्म ही हो, ब्रह्म के सिवाय आप और कुछ भी नहीं हो। लेकिन ऐसी बात जो है राम न माने कोई, राम जी को ये बात जो है दाई नहीं है। ऐसी बात उन्होंने कही वशिष्ठ मुनि ने, लेकिन राम जी ने ये बात जो बोले मेरे तो समझ में नहीं आती ऐसी बात कि हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने आगे और पछाड़ कर ब्रह्म की बात बताई। राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़या सो नहीं पूर्ण धाम। सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई, सदा सुख आनंद दुख माशो नहीं कोई। मोह में तो सब बसी रया सुख दुख माया काम, राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम। आप बता रहे हो ऐसे तो सभी राम, पूरे त्रिलोकी के अंदर राम के सिवाय दूसरा तो कोई है ही नहीं, सारी आत्माएं जो है ब्रह्म ही हैं, आप जो बात बता रहे हो। लेकिन ये तो सब पांच तत्वों के बस पड़ी हुई। तो जो पांच तत्वों के बस पड़ी हुई है, जिन्होंने पंचभौतिक देह धारण कर रखी है, तो देही के साथ सुख और दुख उनको तो सब व्याप रहा है। तो वो भला पूर्ण धाम कैसे हो सकती है? वो पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकती है? वो पूर्ण आनंद कैसे प्राप्त कर सकती है? वो तो ये पंचभौतिक देह पांच तत्वों के बस में है। जब तक आत्मा पंचभौतिक देह धरती रहेगी, तब तक तो सुख और दुख उसके मिटने वाले नहीं है। पूर्ण ब्रह्म कैसे हो जाएगी? सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई। भाई वो ब्रह्म तो ऐसा होता है, पूर्ण ब्रह्म तो ऐसा होता है कि सदा सुख आनंद दुख मासो नहीं, उसमें तो आनंद ही आनंद होता है, दुख का तो लेश मात्र भी कोई कारण नहीं होता है। लेकिन मोह में तो सब बस रहा, मेरे अंदर तो ये सभी चीजें व्याप रही है अभी तक। तो क्या सुख दुख माया काम, मुझे सुख भी महसूस होता है, दुख भी महसूस होता है, माया भी व्यापती है, काम भी व्यापता है, सब चीजें मुझे तो अभी तक व्याप रही है। तो अभी मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो गया? आप तो मुझे वो पूर्ण ब्रह्म बताओ जहाँ पर जो न सुख है न दुख है न माया है और न वहाँ पर कोई घट है, जहाँ देह से देहातीत वो ब्रह्म की बात बताओ। बाकी तो सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म सकल घट माई ब्रह्म में सब घट होई, रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक न कोई। दीजे भरम भगाए ज्ञान कर देखो राई, तीन लोक के माई पुरुष ऐसो नहीं भाई। सुखी राम राम तब बोलिया यूं तो सब सब माए, पूर्ण पद में घट नहीं सो गुरु कहिए आए।
भाई ब्रह्म सकल घट माय, वो ब्रह्म परमात्मा तो सब घटों के अंदर है, सब शरीरों के अंदर है। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसी ब्रह्म का अंश है, तो वो तो सब घटों में विराजमान है। और ब्रह्म में सब घट हुई, और सारे जितने भी घट है, जितने भी सृष्टि है, जितने भी जीव है, वो सब उसी ब्रह्म के अंदर ही है, निहित। रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक एक न कोई, इस प्रकार से आप हो, यानी आप स्वयं ब्रह्म हो और आपके ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी बुद्धि के ऊपर जो भ्रम आ रहा है, उस भ्रम को भगा दो। दीजिए भ्रम भगाए ज्ञान कर देखो, इस प्रकार से ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो सभी ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। दृष्टि ऐसी करो। तीन लोक के माय पुरुष ऐसो नहीं भाई, कोई ऐसा पुरुष नहीं है इस त्रिलोकी के अंदर जो ब्रह्म के अलावा हो। ब्रह्म के अलग, ब्रह्म से अलग कौन है बताओ मुझे, कोई है तो? कोई नहीं है। सुख राम राम तब बोलिया, यूं तो सब माय, इस प्रकार से तो सब उस ब्रह्म के अंदर ही है, और वो ब्रह्म सबके अंदर है। यूं तो सबके अंदर ब्रह्म ही है, लेकिन पूर्ण पद में घट नहीं। मुझे तो वो ब्रह्म बताओ, वो पूर्ण पद बताओ कि जिसमें देह का काम नहीं, जिसमें देह धर के आवे नहीं, क्योंकि देह के साथ तो सुख दुख माया काम सब लगे हुए। मुझे वो ब्रह्म चाहिए जिसमें देह नहीं धारनी पड़े। यूं तो सब जगह ब्रह्म है, वो तो ठीक है, समझ में आ गई बात, लेकिन यहाँ तो जो है ब्रह्म होते हुए भी हमें तो सुख दुख का माया काम सब व्याप रहे हैं। तो हमें तो वो आनंद चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए कि जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी काम नहीं हो, जहाँ पर तीनों प्रकार के ताप नहीं हो, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, त्रिविध ताप जहाँ नहीं हो, जहाँ काल नहीं हो, कर्म नहीं हो, ऐसा ब्रह्म चाहिए। पूर्ण पद में घटने सो गुरु कहिए आए। हे गुरु जी, आप तो हमें ऐसा ब्रह्म बताओ जिसके अंदर घट धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़े, शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़े। माया माही घट है, घट में माया होय, पूर्ण पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिए जोय, सो ब्रह्म कहिए जोय, राम बूझे गरुताई, मैं तो सब में होई सर्ब मेरे माई, सुख राम कहे पार ब्रह्म में, तातिया घट नहीं कोई, माया माही घट है और घट में माया होय। में शरीर जो उत्पन्न हुआ है वो माया का शरीर है, माया से रचा गया है, 5 तत्वों का ये पूतरा है। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से बना है, ये माया का रचा हुआ है और 3 गुणों से रचा हुआ है। तो माया माई घट, ये घट जो बना है, शरीर जो बना, पूरा माया का बना है, जो कभी भी नाश को प्राप्त हो सकता है। माया माही घट है और घट में माया हो, और इस घट के अंदर भी माया का बना हुआ है, इसलिए इस घट के अंदर भी माया है। लेकिन पूर्ण पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिए जो, मुझे तो वो ब्रह्म बताओ, वो पूर्ण बताओ जिसके अंदर घट का कोई काम नहीं, शरीर का कोई काम नहीं। इस प्रकार से राम ने गुरुदेव से पूछा कि मैं तो सब में हो, सर्व मेरे मायू, ब्रह्म तो सब में है और सभी ब्रह्म में है, वो बात तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन यहाँ तो शरीरों के साथ है और सबको 5 तत्व के साथ है और सबको 5 विषय का सुख दुख सब लगा हुआ है। सुख राम कहे पार ब्रह्म में, तातिया घट नहीं होई, वो पार ब्रह्म में कोई घट नहीं है। बाकी तो जितने भी जहाँ तक घट धर रहे हो सब वो माया का स्वरूप है, माया का आकार है। तो माया के आकार से तो सुख दुख से अलग हो नहीं सकते, जन्म मरण से अलग हो नहीं सकते। हमें तो जन्म मरण से अलग होना है और माया से अलग होना है, वो बात, वो ब्रह्म बताओ। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय, सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता जाय, सब जन कहता जाय, 3 गुण 5 नाही, मोसु ए गुरुदेव निमख नहीं दूरा जाई, राम कहो गुरुदेव को केवल राम बताए, पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय। तो राम जी ऐसा पूछ रहे वशिष्ठ मुनि से कि हे वशिष्ठ मुनि, हमें आप ऐसा ब्रह्म बताओ, वो पार ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का पद बताओ कि जिसमें घट का कोई काम नहीं, शरीर का कोई काम नहीं, ना पद है घट माय, और वो जो है पद घट के भीतर भी नहीं है।
वो आनंद पद घट से बाहर, शरीर से बाहर है, यानी वो भंवर गुफा और शिला के भी बाहर है, घट से बाहर है। सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए। सभी भक्ति करने वाले जन, सभी केवली भगवंत उस पद को पूर्ण राम कहते हैं, उस पद को पूर्ण पद कहते हैं, उस पद को आनंद पद कहते हैं, उस पद को केवल पद कहते हैं। जो 3 गुण और 5 में नहीं है, जो 5 तत्वों में नहीं है और 3 गुणों से अलग। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण रज्व सत्व और तम, इन सब से गुणातीत होकर जो ब्रह्म है, जिसमें सब आसक्ति सारे शरीरों की छूट जाती, वो ब्रह्म की बात बताओ। मोसु ए गुरुदेव निमक दूरा नहीं जाए, ऐसा गुरुपद देश बताओ, ऐसे गुरुदेव बताओ मुझे इस आत्मा के, जो एक पल के लिए भी मेरे से दूर नहीं, हमेशा संग ही बने रहे। राम कहो गुरुदेव को केवल राम बताए। इस प्रकार से राम जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप तो हमें इस केवल्य राम का बोध करो, जिसमें घट का कोई काम नहीं। घट से न्यारा राम बताओ, शरीर से न्यारा राम बताओ। वाष्ट मुनि के राम जी तुम ही ब्रह्म कहाए, ब्रह्मा विष्णु महेश सुर सब तुझ बंदे आए। सब तुझ बंदे आए देख पराक्रम तुझ माही, 3 लोक संभाल पुरुष ऐसो कौ नाही। तुम माया तुम ब्रह्म हो तुम ही आवो जाए, वाष्ट मुनि कहे राम जी तुम ही ब्रह्म कहाए। फिर वशिष्ठ मुनि ने और वही बात बताई वापस। राम जी बार बार पूछ रहे कि हमें तो वो पद बताओ पूर्ण ब्रह्म का, लेकिन वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो, आपके सिवाय दूसरा कौन है। वशिष्ठ मुनि राम जी से कह रहे हैं कि देखो तुम ही ब्रह्म कहलाते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव व देवता सब आकर तुम्हें वंदना करते हैं। तुम में जो पराक्रम है उसको देखो, 3 लोकों को संभालो, आपके जैसा पुरुष और कोई नहीं पूरी त्रिलोकी। और तुम ही माया हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही आते हो, तुम ही जाते हो, सब कुछ तुम ही हो। तो फिर राम जी इस बात का क्या उत्तर देते हैं? पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण होए। कहाँ कम जा फायद कहे, मैं नहीं मानू कोई। मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म का ए लक्ष नाही। तुम बहकावो मोये झूठ गुरु कहिए नाही। सुख राम कहे सुन तातिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई। पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण होई। आप मेरे को मेरे पराक्रम की दुहाई देकर कह रहे हो कि आपके समान इस त्रिलोकी में कोई बलवान नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, कोई सामर्थ्यवान नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, करा सकते हो, समर्थ हो आप ऐसे। तो महाराज, तो वो राम जी कह रहे कि ये जो पराक्रम आप मेरा गिना रहे हो, ये तो माया का गुण है पराक्रम। तो मैं जो ये पराक्रम कर रहा हूँ वो तो होणकाल का गुण लेकर आया हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऐसा गुण लेकर आया हूँ, इसलिए ऐसा पराक्रम दिखा रहा हूँ। तो ये तो माया का गुण है पराक्रम दिखाना। पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण होई। कहाँ कम जा पाए, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। पराक्रम की बात करते हो कि भी पराक्रम से ब्रह्म होता है, तो पराक्रम तो किसी में कम ज्यादा हो सकता है, वो तो माया का गुण है। माया किसी को कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है, वो है। तो मैं नहीं मानू कोई, मैं इसे नहीं मानता, मैं इसे अपने आप को इस प्रकार से सर्वशक्तिमान ब्रह्म नहीं मानता, सुख दुख से रहित ब्रह्म मैं नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि मुझे सब सुख दुख व्याप रहे। मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म का ए लक्ष्य नाई, कि ब्रह्म का ये पराक्रम थोड़ी लक्ष्य होता है। तुम बहकावो मोये झूठ गुरु कहिए नाई। हे वशिष्ठ मुनि जी, आप मुझे बहकाइए मत, मुझे ये झूठा ही मुझे ब्रह्म होने का भान मत कराइए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी सब व्याप रहे, इसलिए मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो गया?
आप झूठा ही मुझे अभिमान दिला रहे कि आप ही ब्रह्म हो। सुख राम कहे सुन तातिया, ज्ञान दृष्टि कर जोय, पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण होय। इसलिए महाराज तातिया को समझा रहे, देखो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सारे पराक्रम को माया का गुण बता दिया। अब इसको ज्ञान की दृष्टि से देख कि पराक्रम से कोई ब्रह्म कैसे हो सकता है, मोटा पुरुष कैसे ब्रह्म हो सकता, नहीं हो सकता। वो स्वयं कह रहे राम कि भाई ये मैं मोटा पुरुष हूँ, राम मेरे पास इतने पराक्रम है, होणकाल की शक्तियाँ है मेरे पास, लेकिन उससे होणकाल की शक्तियाँ होने से कोई मैं ब्रह्म नहीं हो गया। ये सब माया का गुण है। कहीं एक माया अधिक है, कहीं एक सूक्ष्म जान, माया से माया लड़े, माया करे बखान, माया करे बखान साई कर लेवे सोई, आई उपज खप जाए ब्रह्म या में नहीं होई। सुख राम रामचंद्र तातिया, इसी कही सुन ताण, कहीं एक माया अधिक है, कहीं एक सूक्ष्म जान। इस प्रकार से ये सब चीज जो है पराक्रम वाली बात, वो तो माया की बात है। किसी में माया अधिक है, किसी में माया कम है। और माया से माया लड़े, माया करे बखान। और जो लड़ाई जो करती है वो माया से माया ही लड़ाई करती है। आपस में देवता और राक्षस लड़ते हैं, वो क्या है, माया से माया ही लड़ रही है। और माया करे बखान, और माया ही जो है बखान करवाती। किसके पास माया ज्यादा होती तो उसका बखान होता है। किसी का बखान हो रहा है, किसी की महिमा हो रही है, तो क्यों हो रही है, उसकी माया की महिमा हो रही है, उसकी महिमा नहीं हो रही है। उसके पास माया का पराक्रम है इसलिए महिमा हो रही है। सब उसका जस गा रहे, गुण गा रहे। क्यों गा रहे, कि उसके पास माया के गुण है इसलिए गा रहे। सब बखान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, माया की वजह से हो रहा है। और लड़ाई भी किस लिए हो रही है, माया के लिए हो रही है। लड़ भी कौन रहा है, माया ही लड़ रही है। लड़ाई किस लिए हो रही है, माया के लिए हो रही है। माया से माया लड़े, माया करे बखान। माया के बिना कोई लड़ाई नहीं है। सब लड़ाई माया के लिए है और माया ही लड़ती है और माया ही बखान कराती है। मान सम्मान की चाहना भी माया की है, त्रिलोकी के पद की है, और त्रिलोकी के पद भी माया ही है। तो माया करे बखान साई कर लेवे सोई। और ये सहायता भी माया ही करती है। भीड़ पड़ने पर, दुख आने पर, तकलीफ आने पर कौन सहायता करती है, माया ही तो सहायता करती है। आई उपज कप जाए ब्रह्म या में नहीं कोई। यही माया उपजती है और यही खप जाती है। जन्म भी यही माया धरती है और वापस समाप्त भी यही माया होती है। तो इसमें कोई ब्रह्म की बात ही नहीं है। आई उपज खप जाए ब्रह्म या में नहीं होई। सुख राम रामचंद्र तातिया, इसी कही सुन ताण। हे तातिया, महाराज कह रहे देखो रामचंद्र जी ने ये बात सब क्लियर कर दी कि लड़ाई झगड़े सब माया के हैं, और लड़ती भी माया है, हारती भी माया है, जीतती भी माया है, और यही जो है बखान भी माया कराती है, और मान सम्मान अपमान सब माया कराती है। सब माया का ही खेल है। माया के सिवाय और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं। त्रिलोकी के जितने भी पद है वो सब माया के अधीन है, सब माया के अंदर ही है। माया से कोई दूसरा नहीं। माया क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो दिखती है, प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में होती नहीं। थोड़े समय दिखकर वो समाप्त हो जाती, उपजती है माया और खप जाती है, थोड़े समय में समाप्त हो जाती। कहीं एक माया अधिक है, कहीं एक सूक्ष्म जान। इस प्रकार से कहीं माया अधिक है, कहीं सूक्ष्म कम है। पार ब्रह्म नहीं मारसी, नाया करे सहाय। ना जाया ना जन्म सी, नहीं वे आवे जाय। नहीं वे आवे जाय सदा आनंद रस रूपी। सावण पलटे अंग इदक कम छायन धूपी। सुख राम ज्ञान में साय दी, राम कही या माय। पार ब्रह्म नहीं मारसी, नाया करे सहाय। महाराज फरमाने ये पार ब्रह्म का जो पद है, एकर्ता पद है, वो पद दृष्टा का पद है, साक्षी का पद। पार ब्रह्म नहीं मारसी, नाया करे सहाय। सहाय कौन करता है, मारता कौन है, जब तक माया का संग। मारता भी माया है और
सहायता भी माया करती है। तो सहाय और मार दोनों में माया है, और सहाय और मार से ऊपर वो परमात्मा है जो माया से रहित है, कर्ता पद। तो पार ब्रह्म नहीं मार सी नाया करे सहाय, वो परमात्मा तो नहीं तो किसी को मारता है, नहीं किसी की सहायता करता है। और ना जाया न जन्म सी, वो न तो कभी जाया है, न किसी का बेटा हुआ है, और न किसी का बेटा होगा, न वो जन्मेगा। शरीर में आएगा ही नहीं, गट धर कर आएगा ही नहीं वे आवे जाए। न तो वो आया है आज दिन तक शरीर धर कर, जोनी परमात्मा है, वो जोनी में कभी आया नहीं, और न वो आएगा, और न वो आकर वापस जाएगा जोनी के अंदर, गर्भ में नहीं आएगा कभी। नहीं वे आवे जाए सदा आनंद रस रूपी, वो तो हमेशा एक जैसा बना ही रहता है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस सृष्टि की रचना कितनी बार हो गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो परमात्मा सत वैसा का वैसा ही सदा एक रस और आनंद रूपी, वो सदा आनंद रस रूपी है वो परमात्मा, वो वैसा का वैसा ही है। सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाई, और ना ही सो दिसी सदा, है सो दिसे। उसका नाम है, वो सुंदर है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसीलिए वो सुंदर है। नहीं वे आवे जाए सदा आनंद रस रूपी, किस प्रकार से एक रस है वो? सावन पलटे अंग इदक कम छायन धूपी, जिस प्रकार से सावन के महीने में न तो अधिक छाया होती है, न अधिक धूप होती है, एक जैसा मौसम, आनंद का मौसम बना रहता है, ऐसा जैसे 12 महीने जो है उनके सावन का मौसम रहता है। सुख राम ज्ञान में सायधी राम कही या माय, इस प्रकार से ज्ञान के अंदर राम जी ने ऐसी साक्षी भरी है कि हमको ऐसा पद प्राप्त करना है जहाँ एक रस हो, और जहाँ पर कोई मारने तारने का काम नहीं हो, जहाँ पर माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं हो, जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं हो, जहाँ पर घट लेश मात्र भी नहीं हो। पार ब्रह्म नहीं मारसी नाया करे सहाय, वाष्ट मुनि कह राम जी आभ्यासी तुम माय, तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल किम्मत कहूँ लाए, कल किम्मत कहूँ लाए ब्रह्म वे है तुम माही, बजर पोल के पार देह में कहिए नाही, सुखराम कहे दिन दिन गुरु सुनो तातिया आय, वाष्ट मुनि कहे राम जी आभासी तुम आए। इतने समय तो उनके साथ वार्तालाप चल ही रहा था। अब जब राम जी ने किसी प्रकार से उनको समझाने से नहीं समझे वो कि भाई तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, एम ब्रह्मस्मि को वो नहीं माने, तब वशिष्ठ मुनि ने राम जी को सच्चा ज्ञान दिया। इतने टाइम तो टेस्ट ही ले रहे थे कि ये सच्चे ज्ञान के ग्राहक है कि नहीं है। फिर वो किसी प्रकार से ऊपर के ज्ञान से नहीं माने, ऊपर के समझाने से, बहलाने से, फुसलाने से नहीं फुसले, नहीं बहले, तब फिर जो है उनको सच्चा ज्ञान दिया। वाष्ट मुनि के राम जी आभासी तुम माए, यदि तुम्हें ऐसी बात है तो अब लो समझो सच्चा ज्ञान, मैं समझाता हूँ। तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल कीमत कौन लाए, अब मैं आपको पूर्ण ब्रह्म का पूरा कल कीमत बताता हूँ, कड़ा बताता हूँ उस पूर्ण ब्रह्म की। कल कीमत कहूँ लाए ब्रह्म वे है तुम माए, वो ब्रह्म जो है आपके भीतर। और कहाँ है आपके भीतर? बजर पोड़ के पार देह में कहिए ना। जब आप भीतर से साधना करोगे, गटपटचों का अनुभव करोगे और फिर बजर पोड़ के पार चले जाओगे, देहाध्यास आपका छूट जाएगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, नौ तत्व लिंग देह और सिद्ध शिला भंवर गुफा, ये सब जो है बजर पोड़ जब पार हो जाएगी, तब वो पूर्ण ब्रह्म का आपको आनंद का अनुभव होगा। बजर पोड़ के पार देह में कहिए ना। साधना तो देह में करनी पड़ेगी, लेकिन देह में साधना करके देहातीत होना पड़ेगा, देहाध्यास छूटना पड़ेगा। खंड पिंड ब्रह्मांड को सोचकर बजर पोड़ के पार जाओगे, तब वो आनंद पद आपको प्राप्त होगा। सुखराम कहे दिन दिन गुरु, तो फिर जो है ऐसे गुरु को दिन दिन है जो उन्होंने ऐसा अद्भुत ज्ञान बख्शिश किया।
सुनो तांतिया आय, वाष्ट मुनि के राम जी आभासी तुम आए। ऐसा ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो तो लो, ये ज्ञान है असली। तो बाकी तो इतने समय में आपको ऐसे ही समझा रहा था, और आपको तो असली ज्ञान चाहिए। तो असली ज्ञान तो ये, चेतन माया ब्रह्म सो सब ही उत्पत होय, ताका तुम अवतार हो वहाँ आगे हर जोय। वहाँ आगे हर जोय तत्व वे ब्रह्म कहावे, सदा रूप आनंद ताय भेदी जन गावे। सुखी राम कहे सुन तातिया, वहाँ अवतारन लोय, चेतन माया ब्रह्म सो सब ही उत्पत होय। मतलब वो चेतन माया और ब्रह्म का जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, जिसके साथ इच्छा शक्ति है, वो चेतन माया है उसके साथ, और वहां से ही सबकी उत्पत्ति। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से ही उत्पत्ति है सबकी, कर्ता पद से ही। ताका तुम अवतार हो, वहां आगे जिससे आप आए हो, जिससे आप अवतार धर के आए हो, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, उस पद से आगे वो ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म उसके आगे। वहां आगे हर जोय तत्व में ब्रह्म कहावे। ऐसा वो तत्व ज्ञान प्राप्त करोगे तो वहां आगे का पद आपको प्राप्त हो जाएगा। वहां सदा रूप आनंद, वहां जाने के बाद सदा आनंद रूप में रहते हैं। ताई भेदी जन गावे, उसे भेदी जन ही गाते। जिसको भेद मिल जाता है ऐसे पद का, चौथे पद, वो ऐसे पद को गाते हैं। और बाकी भेदी जन के बिना बाकी जितने भी जन हैं वो सब त्रिलोकी के पद तक गाते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक गाते हैं, उसी को मोक्ष मानते हैं। स्वर्ग वैकुंठ और शक्ति के लोक और सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की मोक्ष मानते हैं, जिनको ऐसे चौथे पद का भेद नहीं होता। उसे आनंद ब्रह्म को केवल भेदी जन गाते हैं जिनको भेद पता है, बाकी सबको भेद नहीं पता इसका। सुख राम कहे सुन तातिया, वहां अवतार न लोय। फिर वहां जाने के बाद आपको वापस से अवतार धरकर आने की आवश्यकता नहीं है, और वहां के उस पद के कोई अवतार भी नहीं है। जितने भी अवतार है वो सब सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक के। जन्म मरण वहां तक ही है, उसके बाद आगे जाने के बाद कोई जन्म मरण नहीं। चेतन माया ब्रह्म सु सबकी उत्पत होय। तो सबकी उत्पत्ति वो सृष्टिकर्ता परमात्मा चेतन माया और ब्रह्म से हुई। चेतन को सुन जीव है फिर पांचों जग माय, मन निज मन रंग रूप ले दानव देव कहाय। दानव देव कहाय सर्व जग भाई होई, ए आपस के माए सुख दुख लेवे दे दोई। पार ब्रह्म तो या में नहीं, ना आवे ना जाए। चेतन को सुन जीव है फिर पांचों जग माय। माने वो चेतन ब्रह्म सृष्टिकर्ता परमात्मा पद के ही सब जीवों की उत्पत्ति है। चेतन को सुन जीव है फिर पांचों जग माय। फिर सभी ने जो है पंचभौतिक देह धारण की, 5 तत्वों की देह सभी को प्राप्त हुई है। और मन निजे मन रंग रूप ले दानव देव पाए। अब जो है सबका मन अलग अलग है, प्रकृति मन अलग अलग है। किसके मन की वृत्ति अलग है, किसके मन की वृत्ति अलग है, किसका मन निजमन है, किसका मन अपमन है। तो जिसका जो है जैसा जैसा मन है तो मन के अनुसार वो कार्य करते हैं। सबकी अलग अलग अपना अपना स्वभाव है, सबके अपने अपने सबकी चाहनाएं हैं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं। तो वो अपने अपने मन के अनुरूप जिसका जिसका जैसा जैसा मन बना है वैसे वैसे वो, कोई तो दानव बन गए अपने मन के अनुरूप, और कोई देव बन गए मन के अनुरूप। जिसकी जिसकी जैसी वासना है वैसे वैसे वो सवारी करके चले गए, कोई दानव की योनि में और कोई देव की योनि में। तो मन निज मन रंग रूप ले दानव देव का, वो सब जो है सबका मन और निज मन का प्रकृति का अंश है। उन्होंने अपने अपने बुद्धि से, मन से, चित्त से, अहंकार से अपना अपना रूप ले लिया। जिसकी जिसकी जैसी भावट थी, जिसकी जैसी चित्त की वृत्ति थी, उसके अनुसार वो लग गए, बन गए। वैसे कोई दानव बन गए, कोई देव बन गए।
धाणु देव कहाय सरब जग भाई हो। इस प्रकार से सारे संसार के 84 लाख जीवाजूण 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले, चाहे वो देवता हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो सूरपुर के निवासी हो, चाहे वो नरपुर के निवासी हो, चाहे वो नागपुर के निवासी हो, वो सब भाई हैं। क्योंकि सबकी उत्पत्ति वो चेतन से हुई है, सब जीवों की। लेकिन वो प्रकृति का अंश सब में अलग अलग व्यापा है। मन और निजमन का सबके अंदर अंतर है। उसके अनुसार कोई देवता और कोई राक्षस। बाकी तो है सब भाई। सर्व जग भाई होई, ए आपस के माय सुख दुख देवे लेवे दोई। अब इसमें से जिसकी जैसी वृत्ति है वैसा वो कार्य करते हैं। कोई तो सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, देवता सुख पहुंचाने का, और राक्षस दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये आपस में इस प्रकार से सुख दुख लेते देते रहते हैं। लेकिन है सब ये सुख दुख सब माया के। पार ब्रह्म तो या में नहीं ना वे ना जाए। इनमें किन्हीं में पार ब्रह्म का वो पद नहीं है त्रिलोकी के अंदर। और वो पार ब्रह्म का पद न तो इस त्रिलोकी में आता है न जाता है, वो तो अलग ही है, चौथा ही लोक। चेतन को सुन जीव है फिर पांचों जग माय। जीव ही मारे जीव को जीव ही देते आहार। ओ तो झगड़ो जीव को जीव ही जीते हार। जीव ही जीते हार बात साची आहोई। पण तुम सब पर राव राम कहिए इम सोई। वाष्ट मुनि कहे राम जी सुन जग ए बुहार। जीव ही मारे जीव को जीव ही देत आहार। ये जितना भी झगड़ा है इस संसार के अंदर वो जीव भाव का है, माया का है झगड़ा सब। जीव ही मारे जीव को, ये माया ही आपस में लड़ती है और माया ही आपस में एक दूसरे को मारती है। ये जीव भाव जो आत्मा के ऊपर आ जाता है, प्रकृति का अंश है, ये माया का अंश है। ये माया का अंश जिसके ऊपर व्याप्ता है तो फिर वो एक दूसरे को मरने मारने को तैयार होता है। जीव ही मारे जीव, ये लड़ाई झगड़े आपस में देवता और राक्षस भी करते, तो ये दोनों ही जीव ही है। दोनों ही माया के जीव भाव में आए हुए हैं, सब माया के आवरण इन सब के ऊपर आए हुए हैं। तो ये आपस में लड़ते हैं और जीव ही जीव को मारता है और जीव ही देता आहार। और कोई जो है जीव जो है देवता जैसे सबको आहार पहुंचाते हैं, अन्न जल पृथ्वी वायु ये सब जो है सबको आहार पहुंचाते हैं। कोई तो देने का काम करता है, कोई मारने का, दुख पहुंचाने, कोई सुख पहुंचाने का, ये सब माया का कार्य है। तो जीव ही देता आहार। ओ तो झगड़ो जीव को जीव ही जीते हार। ये सब झगड़ा माया का है, सब जीव का है, जीव भाव का है, प्रकृति के अंश का है कि भाई जीव ही जीतता और जीव ही हारता है। ताकतवर जीव कमजोर जीव को हरा देता है और ताकतवर जीत जाता है। तो जिसके पास माया अधिक है वो जीत जाता है, जिसके पास माया कम है वो हार जाता है। तो ये तो सब माया का ही पराक्रम है सारा, इसमें कोई वो नहीं है। जीव ही जीते हार बात साची या हो, यही बात सच्ची है। वो सब जो है जीव का ही काम है, माया का ही काम है। जीत हार भी सब जीव की है, सब माया की जीत हार है। इसमें कहीं वो ब्रह्म का लेना देना ही नहीं है। पण तुम सब पर राव राम कहिए, लेकिन आप जो है इन सब के ऊपर हो, आप राम हो, आप इन सब के नियंता हो, सब जीवों के। वाष्ट मुनि कहे राम जी सुन जगे वो। ऐसा ही संसार का पूरा व्यवहार चलता है। इन 3 लोक 14 भुवनों में सब जगह इस प्रकार से जीव भाव का माया का व्यवहार है। इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, एक से दूसरे का आहार सब बने हुए हैं। ये तो सब जीव ही है, सब माया ही है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इस सृष्टि का, संसार का व्यवहार है ये। तो इसमें आप पढ़कर परमात्मा को नहीं भूलो। वो आनंद पद इन सब से अलग है, इन सब व्यवहारों से अलग है। इन सब व्यवहारों में वो आनंद पद नहीं है। ये तो सब जीव भाव है और जीव भाव के झगड़े हैं। जीव ही मारे जीव को जीव ही देते आहार। कोई सुख पहुंचा रहा है, कोई दुख पहुंचा रहा है, जीव ही जी को। राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार। इस महिमा में क्या मिले सुख दुख रे नितिला।
सुख दुख रहे नित लार मोह पदवी नहीं भावे। दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। पार ब्रह्म बिन हंस ओ फिट जीत्यो फिट हार। राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार। जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई जो है पण तुम सब पर राव राम कहिए इन सो, हे राम आप तो इन सब के ऊपर राजा हो, आप तो सब इनके नियंता हो। तब राम जी ने कहा कि राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार। इस महिमा में क्या मिले? आपने मुझे इन सब का नियंता बनाया, नियामक बनाया, आपने मुझे इस त्रिलोकी का पद दिया कि आप राक्षसों को मानो और देवताओं का भला करो। तो ऐसा आपने मेरे को पद दिया, भाई ये तो सब आपस में जीव है, जीव का झगड़ा तो चलता रहेगा, मैं क्या करूं इसमें। लेकिन आपने तो मेरे को ऐसा कार्यभार सौंप दिया, महिमा का पद दे दिया कि सब मेरे देवता या पूरी त्रिलोकी में संसार वाले सब मेरी महिमा करेंगे कि मैंने सब राक्षसों को मार दिया और देवताओं का रक्षा की। तो महाराज इस महिमा में क्या मिले? सुख दुख रहे नितलार। इसमें तो सुख दुख रहेंगे ही। कोई तो दुखी होगा जो मरा जो, और जो जीता वो सुखी होगा। तो बुरो रे भलो काहू को बंचे, यूं कर नरका जावे। भाई किसी का तो बुरा हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। ऐसी महिमा में क्या मेरे को रखा है? सुख दुख रहे नितलार मोई पदवी नहीं भावे। मुझे तो ये त्रिलोकी का पद, राजपद नहीं चाहिए। मेरे को ये त्रिलोकी के अंदर इस प्रकार का नियंता होना, राजा होना, या सबको नियमित करना, राक्षसों को मारना और देवताओं को बचाना, ये पद तो मेरे को माया का पद है, ये नहीं चाहिए। अब आप तो मुझे दीजिए ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। मुझे तो वो ब्रह्म का विचार दो जो संत जन भेदी जन गाते हैं। पार ब्रह्म बिन हंस यो फिट जीत्यो फिरा। ऐसा वो पार ब्रह्म को प्राप्त किए बिना, इस वो आनंद ब्रह्म को प्राप्त किए बिना, भले इस संसार के अंदर वो कितने जीत जाए त्रिलोकी में, चाहे वो सभी देवताओं को जिता दे, सभी राक्षसों को मार दे, फिट जीतियो फिट हार, धिक्कार है दोनों, क्योंकि अपना काम तो किया नहीं। राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार। हे गुरु आप मेरी ऐसी पुकार को सुनो, मुझे तो वो आनंद का पद बता दो बस। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव। पार ब्रह्म तब भाससी कर अंतर करशो सेव। अंतर करशो सेव आप ही को जोवो। राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खोवो। सुख राम कहे सुन तातिया अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव। हे राम जी जब आपको ऐसा पद चाहिए तो इसका भेद ले लो। ऐसा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसी चीज, ऐसी प्रैक्टिकल विधि बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, भेद बता रहा हूँ कि इससे आप जो है उस आनंद पद को प्राप्त कर लोगे। आप उन्होंने पूरा टेस्ट ले लिया। भाई कहीं इसे त्रिलोकी में राज की इच्छा तो नहीं है। पहले उन्होंने सब प्रलोभन दे दिए, भाई तेरे को तू ही ब्रह्म है और तू ही यहाँ पे पूरा त्रिलोकी का राजा है, तेरे को वो पदवी ऐसी मिली हुई है। तो जब उन्होंने देख लिया कि ये तो इन सब से जो है किसी प्रलोभन के में बहकावे में नहीं आ रहे, तब उन्होंने असली आनंद पद का ज्ञान बख्शिश कर दिया कि ये पात्र है लेने के ज्ञान को। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुने भेव। पार ब्रह्म तब भाससी अंतर करस्यो सेव। भीतर में सेव करोगे, भीतर में रटना करोगे तब। अंतर करस्यो सेव आप ही को जो। राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खोवो। आप अंतर्मुखी हो जाओ, बहिर्मुख में नहीं मिलने वाले परमात्मा। और ये राम राम जो शब्द बता रहा हूँ, रकार मकार ब्रह्मवाचक मायावाचक, इस शब्द को सांस और उसांस के अंदर खो, खूब रटो कि ये शब्द ही घूम जाए। खोवो, खोना है इस शब्द को। राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खोवो। सुखराम कहे सुन तातिया अखंड बताई सेव। इस प्रकार से हे तातिया वशिष्ठ मुनि ने राम जी को ऐसी अखंड सेव बताई। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुने भेव। इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने राम जी को ऐसा भेद बता दिया साधना का। और फिर साधना का भेद जब उन्हें मिला
तो राम राम पद सिमर अरद उरद मन ल्यावो, सुरत निरत धर माय करद वो नाम जगावो, वहाँ के संग तुम होय ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार 10 वे के माही, सुखी राम कहे सुनता तिया या विद दी गुरु लाए, रामचंद्र तब हरस के बैठा ध्यान लगाए। जब उनको ऐसी विधि प्राप्त हो गई कि राम राम पद सिमर, इस प्रकार से वो राम राम का सुमरण करने बैठ गए और अरद उरद मन ले आओ, श्वास और उश्वास में मन लगा दिया, मन का भी उसमें एकीकरण कर दिया, श्वास और उश्वास के अंदर रकार और मकार के, और सुरत निरत धर्माए, और सुरत और निरत का भी एकीकरण कर दिया। क्या क्या लगा दिया? श्वास उश्वास मन सुरता निरता सब उस राम राम के सुमरण में लगा दिया। अब न तो सुरत बाहर जावे, न निरत बाहर जावे, न मन बाहर जावे, बस सांस उश्वास के सिमरण करने के अंदर लग जाए। तो महाराज फरमाए इन सबका जैसे एकीकरण होता है, तो करद वो नाम जमा, वो कर्मों को काटने वाला करद नाम, अरद नाम, निज नाम, सत नाम, कुदरत कला नेचर गट के भीतर जागृत हो जाता। वहां के संग तुम हो ये ब्रह्म को देखो, उसके साथ आप ये पूर्ण ब्रह्म को देख सकते, उसके बिना नहीं देख सकते। ऐसा शब्द जागृत होगा, निज नाम जागृत होगा, सतनाम कुदरत कला नेचर जागृत होगा, तो उसके साथ आप उस परब्रह्म परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, आनंद ब्रह्म को देख पाओगे। और वो पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के में, वो पूर्ण स्थिति तो आपको 10वां द्वार पार करके जाओगे, तब वो पूर्ण स्थिति का आनंद आपको आएगा। सुखराम कहे सुन तातिया या विधि गुरु लाए, ऐसी विधि सदगुरु ने लाकर बता दी, वशिष्ठ मुनि ने बता दी। तो रामचंद्र तब हरस के बैठा ध्यान लगाए, वो तो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और ध्यान लग गया उनका, तो समाधि लग गई, ध्यान समाधि और इखर और ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, एक के बाद एक सारी समाधियों को वो लगाने के लिए आगे से आगे बढ़ने लगे। और अभी जो तुरंत के अंदर जो समाधि लगी वो ध्यान समाधि लगी, और उसके बाद ब्रह्म समाधि उनके लग गई। तो इस प्रकार से वो समाधियों का आनंद ध्यान करके, ऐसा साधना करके, जो ऐसी सेव बताई है अखंडित, ये अखंडित सेव जो खंडित नहीं होती, जिसमें नाम विस्मृत नहीं होता, निज नाम जागृत हो जाने के बाद ये जो सेव है वो छूटती नहीं, ये टेव छूटती नहीं, ये लीव टूटती नहीं, लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, ऐसे लीवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे, ऐसा लीवबंद भजन का ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को बख्शिश कर दिया। और वो ध्यान लगाकर बैठ गए, आनंद मनाने, भजन करने बैठ गए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्यो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्यो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्यो, केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम सभा में